हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। फॉर्म सभी ने फिल कर दिया है। जिसने फिल कर दिया है अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो दिसंबर वाले सीटेट में फिल कर देना। तो अब तैयारी पे लग जाइए। तो हम कर रहे हैं इंग्लिश की पेडागोजी। हमने 4 क्लासेस कर ली हैं। तो आज ये 5th वन है, यानी डे 5 है। तो ये सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे। सारे टॉपिक जितने इंग्लिश पेडागोजी के अंदर टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेबस में मेन टॉपिक दिए होते हैं बल्कि क्वेश्चंस अलग से भी आ जाते हैं। तो सारे टॉपिक करेंगे, एक एक पॉइंट हम करने वाले हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि सी टेट की क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू बेसिस पे। यूपी टेट की CDP भी हम करेंगे और हमने करी भी है 29 क्लास इसकी CDP की हम कर चुके हैं। बाकी जब फॉर्म आउट हो जाएंगे तब उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत जल्द मैथ पेडागोजी भी स्टार्ट करने वाले हैं हम CTET की, ठीक है। और EVS भी पूरी तरीके से करेंगे। तो अगर बीएड कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बीएड की क्लासेस चल रही हैं, बीएड के एग्ज़ाम हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया हैंडल है भावना त्यागी ऑफिशियल। अगर आपको कुछ भी कहना पूछना हो या क्वेरी हो, ठीक है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक 1623 ऑफिशियल के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए बिल्कुल भी। तो हम जो पैटर्न लेके चल रहे हैं वो ऑनलाइन पेपर के अकॉर्डिंग है। ऑनलाइन पेपर अब तक 2 बार हो चुका है, तो उन्हीं के ही हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पीछे के देखेंगे, अगर टाइम लगेगा तो कर लेंगे, अदरवाइज नीड नहीं है, क्योंकि एक बार के ऑनलाइन पेपर में 30 सेट कम से कम बनते हैं। और अगर 2 बार हो गया तो 60 सेट हो गए, ठीक है। 60 सेट एक पेपर के हो गए, फर्स्ट पेपर के, और 60 ही हो गए सेकंड पेपर के। तो ये देखो, अगर आप इतने पेपर भी सोल्व कर लेते हैं तो भी आप पासिंग मार्क्स तो बिना कुछ पढ़े भी ले आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और देखो अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो उसका कंसेप्ट सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग एंड करिकुलम ऑफ टीचिंग। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग एंड करिकुलम ऑफ इंग्लिश, यानी किस तरीके का पाठ्यक्रम रहता है इंग्लिश पढ़ाने में, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो बेसिकली मैगजीम्स क्या होते हैं? शिक्षण के सूत्र, जो टीचर को निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि हमें बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये कुछ मैगजीम्स हैं। वैसे तो ये लैंग्वेज के हैं, लेकिन सभी में कॉमन है। चाहे आप किसी भी पेडागोजी में चले जाइए, मैथ की पेडागोजी, EVS की पेडागोजी, सभी जगह मैगजीम्स जो हैं बेनिफिशियल होते हैं, सेम होते हैं। तो फर्स्ट जो है नॉन टू अननोन, यानी बच्चे को हमें किस तरीके से पढ़ाना है। जब बच्चा क्लास में आता है तो उसके पास प्रीवियस नॉलेज होती है, यानी पहले से क्या है, प्रीवियस नॉलेज होती है। बच्चा क्या है, अपने साथ कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आता है जब क्लास में वो आता है। तो टीचर को किस तरीके से पढ़ाना है, नॉन टू अननोन, यानी बच्चे का जो पहले से बच्चे को पता है उसी को ही जोड़ के आगे पढ़ाना है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ाना है। तो कौन सा मैगजीम्स फॉलो करना है, नॉन टू अननोन, ठीक है। सेकंड है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी जब टीचर पढ़ा रहा होता है या पढ़ा रही होती हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना चाहिए, यानी सरल चीज़ें पहले पढ़ानी चाहिए, फिर उसके बाद जटिलता की तरफ जाएं, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाएं बच्चे को। थर्ड है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ। कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं जिन्हें बच्चा टच एंड फील कर सके, जिन्हें देख सके, जिन्हें क्या है, देख सके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सके। जैसे कि टीचर क्या है, कुछ भी पढ़ा रही, चलो सेंटेंस ही पढ़ा रही है या एप्पल वगैरह, फ्रूट्स नेम कुछ भी पढ़ा रही है, तो टीचर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को दिखा सकती है कि एप्पल ये है, मैंगो ये है, बनाना ये है, या फिर क्रिकेट के नेम, वॉलीबॉल वगैरह दिखा रही है, पढ़ा रही है, तो उसके फोटो दिखा सकती है। या फिर मतलब कॉन्क्रीट का मतलब है कि जिसे बच्चा अपनी आंखों से देख सके या टच एंड फील कर सके या अपने हाथों से छू सके। तो टीचर को किस तरीके से पढ़ाना है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाना है, ठीक है। एनालिसिस टू सिंथेसिस पढ़ाना है, यानी पहले टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाना है चीज़ों को, फिर उसके बाद सिंथेसाइज करना है, उसके बाद कंक्लूड करके पढ़ाना है।
इंडक्शन टू डिडक्शन पढ़ाना है। इंडक्शन टू डिडक्शन क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, हर एक पेडागोजी में इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन टू डिडक्शन होता है, यानी इंडक्शन होता है कि बच्चे को पहले जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उससे कैसे पढ़ाएं, एग्जाम्पल टू रूल लेके जाएं, यानी बच्चे को किसी भी टॉपिक के किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल बताए, जैसे कि टेंस ही पढ़ा रही हैं तो पहले एग्जाम्पल बताने हैं फिर उसके बाद रूल बताने हैं, तो ये क्या है, इंडक्टिव मेथड हुआ। ये क्या हुआ, इंडक्टिव हुआ। डिडक्टिव होता है कि बच्चे को क्या है, पहले रूल बताएं फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी लेके जाएं, यानी रूल टू एग्जाम्पल जाएं। ठीक है, तो हमें कैसे जाना है, इंडक्शन टू डिडक्शन जाना है, यानी पहले एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना है, फिर बाद में जब बच्चा थोड़ा सा निपुण हो जाए तो रूल टू एग्जाम्पल जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है वोल टू पार्ट पढ़ाना है। वोल टू पार्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा रही है, प्रोज या पोएट्री पढ़ा रही है, तो पहले पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दें, फिर उसके बाद टुकड़ों में पढ़ाएं, उसके बाद पार्ट्स में पढ़ाएं। जैसे कि मैं क्लास शुरू होने से मतलब जब क्लास शुरू होती है तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही होती हूँ कि मुझे मैगजीन्स पढ़ाने हैं, मुझे करिकुलम के बारे में बताना है, तो मैं क्या है पहले वोल बता देती हूँ, फिर उसके बाद पार्ट्स में एक एक करके अब बता रही हूँ। तो टीचर कैसे पढ़ाना चाहिए, वोल टू पार्ट लेके जाए बच्चे को। ठीक है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी क्लास में जब टीचर आए तो उसे क्या करना है, बच्चों की साइकोलॉजी समझनी है, बच्चों का इंटरेस्ट समझना है कि बच्चों का किस तरीके का इंटरेस्ट है, क्या उनकी नीड है, क्या उनकी एबिलिटी है, फिर उसके बाद लॉजिकल की तरफ जाए। ठीक है, डेफिनेट टू इनडेफिनेट, यानी जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है इसी तरीके से डेफिनेट टू इनडेफिनेट है, यानी पहले क्या है सिंपल एग्जांपल दे टीचर, फिर उसके बाद इनडेफिनेट की तरफ जाए। ठीक है, तो ये कुछ शिक्षण के सूत्र हैं, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है, होपफुली आपको समझ आए होंगे कम समय में। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर है करिकुलम फॉर इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश की पाठ्यचर्या है या पाठ्यक्रम है वो किस तरीके का होना चाहिए, इंग्लिश में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। भाई इंग्लिश से हमारा माइंड कहाँ जाता है, बोलने पे जाता है, डेली यूज़ में जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उसी पे जाता है ना। और अगर इंग्लिश ग्रामर की बात आए तो हमारा जो दिमाग है वो टेंस वगैरह पे जाता है ना। तो अगर सिंपल इंग्लिश की बात करें तो हमारा दिमाग जाता है कि डेली पर्पज़ में हम किस तरीके से इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा करिकुलम इंग्लिश का होना चाहिए, इट शुड प्रोवाइड मिनिमम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, यानी कम से कम इतनी दक्षता तो बच्चे को होनी चाहिए, इतनी प्रोफिशिएंसी तो होनी चाहिए कि वो स्पॉन्टेनियसली फ्लुएंसी के साथ, यानी पूरी दक्षता के साथ, पूरी एफिशिएंट तरीके से लैंग्वेज को यूज कर सके। कम से कम इतनी भाषा तो उसे आए कि वो अपने डेली पर्पस में बोल सके। जैसे कि हम घर में थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं, इतना तो कम से कम करिकुलम के अंदर होना चाहिए कि उसे डेली पर्पस की इंग्लिश आ जाए। कि दूध मांग रहा है तो उसे पता होना चाहिए मिल्क बोलते हैं, पानी मांग रहा है तो पता होना चाहिए कि इसे वाटर बोलते हैं, है ना। इट शुड ऑल्सो फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज, यानी जो एकेडमिक लैंग्वेज है, जो स्कूल में भाषा बोली जाती है, क्लास के अंदर बोली जाती है, उस पर भी फोकस होना चाहिए, उस पर भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो कैसा होना चाहिए करिकुलम, जो कि प्रमोट करे कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को, जिसे काल्प बोलते हैं, और कई बार पूछा भी गया है काल्प की फुल फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी जो स्कूल में हम लैंग्वेज बोलते हैं, क्लास के अंदर बोलते हैं, या पूरा ईयर बोलते हैं, पूरा सेशन बोलते हैं। ठीक है, पूरी साल जो क्लास में हम यूज करते हैं इंग्लिश, तो इतनी लैंग्वेज तो सिखाएं बच्चे को जिससे कि वो उसका संज्ञान क्या है इतना बोल सके, इतना दिमाग से वो बोल सके जो उसके एकेडमिक में यूज होती है लैंग्वेज। ठीक है, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो करिकुलम है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पास हो गए, एग्जामिनेशन में नंबर आ गए, ठीक है, और ना ही ये होना चाहिए कि हमने रूल्स बता दिए, फॉर्म्स बता दिए और इंग्लिश आ गई। बच्चे पे लैंग्वेज का बर्डन नहीं होना चाहिए। वो कैसे पढ़े, इंटरेस्ट के साथ पढ़े। बच्चे को इंग्लिश जो पढ़ानी है उसकी रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ानी है, उसके कंटेक्स्ट से जोड़ के पढ़ानी है। ठीक है, जो क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है, करिकुलम के अंदर है, वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की नॉलेज के अकॉर्डिंग, और बच्चा रेडी भी होना चाहिए। जो लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं, जो लैंग्वेज स्किल सिखा रहे हैं, बच्चा तैयार भी होना चाहिए सीखने के लिए। अगर बच्चा तैयार नहीं होगा तो सिखाएंगे किसको, है ना। तो हमें क्या है, बच्चे को रेडी भी करना होता है। तो बच्चे को क्या है, उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। ठीक है,
इट शुड बी बेस्ड ऑन बोथ स्किल्स एंड मीनिंग, स्किल्स और मीनिंग पे बेस्ड होनी चाहिए। और करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि प्रमोट करे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स को। ये क्या होता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी बेसिक वर्ड्स या बेसिक कम्युनिकेशन जो हम अपने घर में करते हैं, अंत्यक्रिया एक दूसरे से करते हैं, मम्मी पापा से कर रहे हैं, पड़ोसियों से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, तो क्या है, हम क्या करते हैं, बेसिक वोकैब यूज करते हैं, बेसिक वर्ड यूज करते हैं, सिंपल दूध पानी, उठना बैठना, रोना गाना, तो ये क्या है, बेसिक कम्युनिकेशन है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिक्स बोलते हैं। तो बिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, ठीक है, जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है या फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन में यूज होती है समाज के अंदर, ठीक है। इट सब्जेक्ट मैटर शुड नॉट बी लिमिटेड टू क्लास एंड द टीचर, यानी जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जा रहा है, जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, वो ऐसा नहीं है कि क्लास तक ही लिमिटेड हो या फिर टीचर तक ही लिमिटेड हो, वो क्या है, ऑल ओवर होनी चाहिए, यानी सोसाइटी में भी काम आए, घर पे भी, बाहर में भी, यानी करिकुलर और को करिकुलर हर तरीके से यूज होनी चाहिए, ठीक है। At the initial level, it should build familiarity with the language in meaningful situations so that the child should have a working knowledge of the language। यानी किस तरीके की भाषा होनी चाहिए शुरुआत में कि बच्चे के संदर्भ से जुड़ी हो, बच्चे के मीनिंगफुल कंटेक्स्ट से जुड़ी हो, बच्चा क्या है अपनी लाइफ में यूज कर सके, डेली लाइफ में यूज कर सके। यानी कहने का मतलब है नेचुरल मेथड को बढ़ावा मिलना चाहिए, ना कि बुक में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, या बुक में रीडिंग कर रहे हैं या बुक में से याद कर रहे हैं, उससे ज्यादा किसे प्रमोट करना है, नेचुरल मेथड को, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ आइटम्स, इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स इन हैबिट फॉर्मेशन, यानी बच्चे को मौके देने हैं कि उसे बोलने की प्रैक्टिस हो पाए और उसके अंदर हैबिट फॉर्मेशन डेवलप हो सके, आदत बन सके उसके अंदर। इट शुड प्रमोट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी मल्टी डिसिप्लिन, यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ाएं, यानी इंग्लिश जब पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरे सब्जेक्टों को भी जोड़ के पढ़ा सकते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट को दूसरे जो सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ा सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करें, यानी बच्चा क्या है अपने आस पड़ोस, अपने एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से रहे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करे। इट शुड बी इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम, कैसा होना चाहिए, खोजबीन आधारित होना चाहिए, यानी ह्यूरिस्टिक बेस होना चाहिए, तर्क आधारित होना चाहिए, ठीक है, जो कि बढ़ावा दे खोजबीन को। प्रमोट करें लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को, दैट इज थीम बेस्ड एक्टिविटीज को प्रमोट करें, इन्हें बढ़ावा दें। फैसिलिटेट द यूज ऑफ लर्निंग, यानी यूज ऑफ लैंग्वेज, जो बच्चे लैंग्वेज को यूज करते हैं उसे सुगम बनाएं, उसे फ्लेक्सिबल बनाएं, उसे मीनिंगफुल बनाएं, और वेराइटी ऑफ मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, यानी बच्चे को इस तरीके से सिखाने कि वो अपने संदर्भ में भी यूज कर सके अलग अलग जगह, ठीक है, यानी घर पे भी बोल रहा है, बाहर में भी बोल रहा है, दोस्तों से बोल रहा है, रिश्तेदारों से बोल रहा है, तो हर तरीके से लैंग्वेज को यूज कर सके। इट कनेक्ट अदर सब्जेक्ट विद द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी और सब्जेक्ट के साथ जोड़ के भी पढ़ा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट शुड बी प्रोवाइडेड, बच्चे को क्या है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट प्रोवाइड करना, यानी बिग बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लास लाइब्रेरी, पैरेलल मटेरियल दे सकते हैं और भाषाओं का भी, मैगजीन्स दे सकते हैं, न्यूज़पेपर, ऑडियो कैसेट, टॉकिंग बुक्स वगैरह बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या होना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट का, यानी पाठ्यचर्या निर्माण का या विकास का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, किस तरीके का सीक्वेंस हो। असेसमेंट ऑफ लर्नर, यानी असेसमेंट्स ऑफ नीड्स, यानी बच्चे की हमें ज़रूरत देखनी है, उस ज़रूरत का आकलन करना है कि क्या बच्चे की नीड्स हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने हैं। फिर जो बुक है या फिर टेक्स्ट है, जो मटेरियल है, उसका सिलेक्शन करना है कि किस तरीके का मटेरियल हमें बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। फिर बच्चों का मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है कि कितना उन्हें समझ में आया है, कितना वो सीख पाए हैं। जब हम टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर रहे होते हैं करिकुलम के लिए, तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कंटेन सिलेबस फॉर द कोर्स, की जो कोर्स है वो सही है, ऑथेंटिक है, नहीं है, ठीक है। हमें टेक्स्ट बुक को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, एक संसाधन की तरह यूज़ करना है, ना कि टोटली डिपेंड हो जाना है टेक्स्ट बुक पे। हमें टोटली डिपेंड नहीं होना है टेक्स्ट बुक पे, सिर्फ क्या है रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना है, एक टूल की तरह यूज करना है बच्चों को एसेस करने के लिए, बच्चों की लर्निंग को आंकने के लिए, ठीक है। कंटेन एक्टिविटी विच कैन डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, यानी बुक के अंदर क्या है कुछ इस तरह की एक्टिविटीज भी होनी चाहिए जो बच्चों के भाषा कौशल को विकसित करें, लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करें, ठीक है।
तो होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, छोटी सी क्लास थी, 2 टॉपिक इसके अंदर आए हैं तो ये समझ आए होंगे। इनसे 1 नंबर से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? काल्प की फुल फॉर्म 2 बार अब तक आ चुकी है, LAC की फुल फॉर्म आ चुकी है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, और बिक्स की फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, बिक्स की फुल फॉर्म भी पूछी गई और बिक्स से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बिक्स होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी बेसिक जो स्किल्स, बेसिक जो लैंग्वेज, बेसिक जो वर्ड हम यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन में। ठीक है, और क्या पूछा गया है? काल्प पूछी गई है, यानी कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी जो हम एकेडमिक लेवल पे लैंग्वेज बोलते हैं उसमें दक्षता प्राप्त करना, उसमें प्रोफिशिएंसी होना। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली अच्छी लगी होगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी लोग CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।